प्रण सद्गुरु से किया वायदा पूरा करेंगे, भूल कर ऐसा ना कर पाए तो 1 घंटा सुमिरन किया करेंगे। जैसा आपको पता है, यह महीना सच्चे दाता रहबर शाह सतनाम जी दाता को सच्चे दाता रहबर शाह मस्तान दाता ने गुरु गद्दी पर बिठाया था। रहमो करम एमएसजी माह है, सो सारी साथ संगत को मालिक अलौकिक नजारे और बहुत बहुत खुशियां दें। सच्चे दाता और सबको बहुत बहुत बधाई हो। सवाल 1, जब हम खुली सेवा करते हैं तो पूरा मन लगता है और जब हमें कोई जिम्मेदारी मिल जाती है तो सेवा में उतना मन नहीं लगता है, ऐसा क्यों होता है? जवाब, जिम्मेदारी मिलती है और सेवा में मन नहीं लगता। ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि हमें तो जब भी जिम्मेवारी मिला करती थी, कई गुना ज्यादा जोश चढ़ जाता था कि अब मजा आएगा सेवा करने और कराने में, तो आपका पता नहीं क्यों ऐसा है। ऐसा होना नहीं चाहिए 1% भी, बल्कि यह होना चाहिए कि भाई हाँ, मैंने वचनों पे पक्के रहना है, व्यवहार के सच्चे बनना है, ताकि सारे जो भी देखे कि वह जिम्मेदार ऐसा है तो संगत भी साथ चलेगी और फिर सारे सोचेंगे कि इनका गुरु अच्छा है। तो ये जरूरी है कि हमें एक मौका मिलता है, जिम्मेदार बनने के बाद मैं अपने सद्गुरु का नाम रोशन कर सकूं और अच्छी तरह से नशे छुड़वा सकूं, बुराइयों को दूर करवा सकूं, सेवा कर सकूं। तो बेटा, सेवा करना, मन को हावी न होने देना। सवाल 2, पिताजी, जब आत्मा शरीर को छोड़कर सतलोक चली जाती है तो क्या उसे यहाँ संसार में बिताया हुआ समय और उसके रिश्ते नाते याद रहते हैं या आत्मा सब भूल जाती है? जवाब, जिसको सद्गुरु, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, खुदा, रब, ओम, हरि मिल जाए, उसे कुछ भी याद रखने की क्या जरूरत रहती है? हाँ, पहचान रहती है। अगर आत्माएं उनकी वहां मिलती हैं तो पहचान होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो उनमें खो जाती हैं या मोह ममता या प्यार में फंस जाएं। वो प्यार तो परम पिता परमात्मा से ही रहता है। सवाल 3, दिमाग में पॉजिटिव विचार कब ज्यादा आते हैं, सेवा सुमिरन से या गुरु के दर्शन करने से? जवाब, सेवा करते हो, सुमिरन करते हो तो पॉजिटिव विचार आते हैं और गुरु के दर्शन होते हैं तो वो सारे विचारों को पॉजिटिव कर देता है, और अगर बुरा विचार आ भी गया तो उसको काट के खत्म कर देता है। अगर कहीं आप दूर दराज बैठे हो, बिल्कुल हमारे सामने, बिल्कुल डायरेक्ट लाइन हो, तो बुरा विचार भी आना ही नहीं चाहिए। तब सिर्फ सद्गुरु से जुड़े हो तो पता नहीं कौन से नूरी स्वरूप के दर्शन करवा दे वो, पर सबसे बड़ा सद्गुरु का, गुरु का दर्शन होता है। लेकिन यह नहीं है कि सेवा सुमिरन का फल नहीं मिलता। सवाल 4, मुझे सपनों में मरे हुए लोग नजर आते हैं, कई बार परिवार के सदस्यों की भी मौत हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? जवाब, कोई भयानक कर्म होता है बेटा, जो सपनों में कट जाता है। सुमिरन करते रहो, टेंशन मत लो और वचनों पे ठोक कर पहरा दो तो विचार भी पॉजिटिव आएंगे। सुमिरन करके सोया करो। सवाल 5, जब भी मैं ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती हूँ, मेरा ध्यान बहुत विचलित होता है, मेरा मन भटक जाता है और कभी कभी मैं सो भी जाती हूँ, तो ऐसे में ध्यान कैसे केंद्रित करना चाहिए? जवाब, जी बेटा, ध्यान जमाना है तो अंधेरे कमरे में आंखें बंद करके बोल के सुमिरन कीजिए, या डिम लाइट हो तो उसमें भी आप बोल के सुमिरन कर सकते हैं। सवाल 6, हम अपने मन में डर, संदेह और आलोचना करने वाली आवाज की बजाय एक पॉजिटिव आवाज को कैसे शुरू कर सकते हैं? जवाब, जी बिल्कुल बेटा, ऐसी आवाजें आती रहें, ऐसे पॉजिटिव विचार परमानेंट मन में आते रहें। ऐसा करने के लिए प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू करें। जब आप चल रहे हो, काम कर रहे हो, जब आप सोने जा रहे हो, मेडिटेशन बहुत पावरफुल है, जो आपको पॉजिटिव करेगा। सवाल 7, अगर सारे प्रण मान लिए तो भगवान और आदमी में कोई फर्क नहीं रहेगा? जवाब, परमात्मा को प्रण करने की कोई जरूरत नहीं, पर आप अगर प्रण कर लेते हो और सेवा में मन व रूहानियत में नूरानी रूहानी दर्शनों के लायक बन जाओगे। सो प्रण तो सारे ही मानना चाहिए। सवाल 8, जो लोग किसी का दिल दुखा देते हैं और बाद में सुमिरन कर लेते हैं तो क्या उनके वो कर्म कट जाते हैं, और जिसका दिल दुखा था उसे इंसाफ कैसे मिलता है? जवाब, बेटा, दिल दुखाना गलत बात है। एक दिल खस्ता रखिए बाहु, ले सो वरियां दी इबादत हूं। वचनों में रहकर अगर आप किसी के दिल को खुश करते हैं और दीन दुखियों के दुख, दर्द, परेशानियों को दूर करते हैं तो ये अपने आप में बेमिसाल है।
सुमिरन करके अगर आप उससे क्षमा मांग लेते हो तो वो सबसे बढ़िया है। सच्चे दिल से माफी मांगे। सवाल 9, नामचर्चा या सत्संगो मजलिस में शब्दावली के ग्रंथ से भजन की कड़ी को कम करके गाना सही है? जवाब नहीं। तब पहले तो बोला था पर अब से तो कड़ियां पूरी ही बोला करो। हो सकता है कि ज्यादा कविराज है और टाइम थोड़ा है तो आप कभी एक कड़ी छोड़ सकते हैं। अदरवाइज पूरा भजन ही नामचर्चाओं में बोला करो ताकि पूरा अर्थ समझ में आए। आज जरूरी है कि पूरे भजन का निचोड़ आपको समझ में आए।